Hi guys, how are you all? So a very happy new year to all of you. So today's video is on the day of my life जब मैंने almost decide कर लिया था कि मैं CA नहीं करूँगी. So मेरे 4 attempts लगे थे और मेरे first attempt में 231 marks आए थे out of 800. मैंने both groups दिए थे और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, फिर भी मेरे 231 marks ही आ पाए थे. मेरे 2 से 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स वर इन द रेंज ऑफ 16 to 22 एंड मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में किसी में 42 थे, किसी में 45 थे, किसी में 35 थे. सो ऐसे करके मेरे मार्क्स आए थे विच really made me lose my self confidence to a very very great extent. And मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं गिव अप कर दूँ. मतलब मेरे को हर हफ्ते या हर 10 दिन में ये ख्याल आता था कि मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रही हूँ, वाई एम आई इन टू दिस फील्ड. मतलब सी बहुत लोगों के पास एक वैलिड रीज़न होता है सीए करने का. मेरे पास ऑनेस्टली ऐसा कोई रीज़न नहीं था. मतलब इट्स जस्ट दैट इन द कोचिंग जिसमें मैं 11th और 12th की कोचिंग ले रही थी, वहीं पे सीए पढ़ाया जाता था, सीए की कोचिंग ली जाती थी. सो दैट सर जो थे वो सीए के फॉर्म्स बांट रहे थे. सो आई जस्ट थॉट कि ठीक है यार, चलो मुझे अकाउंट्स अच्छी लगती है, मुझे मैथ्स भी अच्छी लगती है, तो चलो ठीक है सीए कर लेते हैं. मतलब ऐसा कोई गोल नहीं था हमेशा से मेरा, या हमेशा से ऐसा नहीं था कि मुझे सीए ही बनना है. तो इसीलिए मेरे को ये लगता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब क्यों इतनी तकलीफ लेनी है, क्यों इतना परेशान होना है. बिकॉज मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, आई वॉज अंडर डिप्रेशन. तो मुझे लगता था कि यार मैं क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ इस चीज़ में. बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता था कि यार मैं किसी चीज़ में घुसी हूँ तो मैं उसे कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रही हूँ. मतलब ऐसा क्या है विच इज़ मेकिंग मी नॉट अचीव दैट गोल जो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं अचीव करूँगी. और अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मेरे अंदर ऐसी स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. सो ऐसे कर करके मेरे अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली ये थॉट्स आते थे दैट आई वांट टू ड्रॉप सीए, मुझे नहीं करना है, मैं गिव अप करना चाहती हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा झेल रही हूँ. एंड देयर वाज वन डे जब मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई थी एंड आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग. और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे लगता था कि यार तुम छोड़ दो, रहने दो, क्या करोगी पढ़ के. तो मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया कि मैं अब नहीं करूँगी सीए. और what I did was I started calling on some colleges which were some MBA colleges to discuss them कि भाई कैसे आपके कॉलेज में अगर आना है तो हम कैसे आ सकते हैं, what is the procedure, अगर मुझे कोई exemption मिल सकता है तो, and all of that sort of things. और मैं गूगल पे भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने लग गई थी. सो मेरा दिमाग उस चीज़ पे ऑलमोस्ट चला गया था कि मैं छोड़ देती हूँ, क्या करूँगी इतना परेशान होके. मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने घर पे भी बोला हुआ है कि नहीं भाई करना ही है. बट उस टाइम पे समवन माय कज़न टोल्ड मी कि नहीं, जब तक तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुमने अपना 100% इस चीज़ पे दे दिया है और उसके बाद भी तुमसे ये चीज़ नहीं हो रही है, तब तक तुम्हें ये नहीं छोड़ना चाहिए. एंड वो एक कॉन्वर्सेशन जैसे मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप बीच में स्टक हो एंड यू फील कि आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है, यू हैव दैट इन यू, then I will not suggest you to drop CA. I will not suggest you to give up on this dream of yours. तो उस टाइम पे वो चीज़ मेरे को इतनी ज़्यादा हिट कर गई थी कि आई डिसाइडेड कि अब जो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी उसमें मैं अपना 100% देने वाली हूँ. चाहे जो हो जाए मैं उस पर अपना इतना मतलब जितना है मेरे अंदर मैं वो सब इस अटेम्प्ट में लगाने वाली हूँ. और अगर इसमें नहीं होता है तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूंगी. So I just kept that thought of doing MBA aside for that point of time कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी. एंड मैंने सोचा कि चलो अब मैं लग जाती हूँ इस चीज़ की तैयारी में. और भी बहुत सी चीज़ें जो उस टाइम पे बिकॉज मैं YouTube देखा करती थी और जो मुझे समझ में आई थी कि अगर आप कोई भी पुरानी सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो या आप कोई भी पुरानी फेलियर स्टोरी उठा के देख लो, देयर इज वन थिंग कॉमन.
सक्सेस स्टोरीज में आपको हमेशा एक चीज कॉमन मिलेगी कि उस बंदे ने कभी भी गिव अप नहीं किया था। ही केप्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। जैसा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने का ट्राई करते रहोगे तो एक ना एक दिन आप उसे अचीव करोगे ही करोगे। बस फर्क इतना होगा कि किसी और को कम टाइम लगा होगा और आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा, बट वर्सेस अ पर्सन जिसने बीच में ही उस चीज को ड्रॉप कर दिया वो तो कभी भी वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाएगा। उससे मुझे ये एक चीज जरूर समझ में आई थी कि दिशा, गिव अप नहीं करना है। फेलियर स्टोरीज में एक ये चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है कि लोग गिव अप कर जाते हैं बीच में। दे स्टॉप ट्राइंग, एंड व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग यू एक्चुअली फेल। बट जब तक आप ट्राई कर रहे हो ना, आपको कोई फेलियर नहीं कह सकता है, और आपको खुद भी अपने आप को वो नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज जो दूसरे बोल रहे हो उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अपने आप से क्या बोल रहे हो उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक चीज उस टाइम पे जो मैंने यूट्यूब पे किसी वीडियो पे सुनी थी, विच आई थॉट दैट आई विल शेयर विद यू। सो अगर आप कभी भी किसी टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से कंपेयर करते हो ना, तो उनमें भी एक चीज होती है, मतलब देयर इज वन क्वालिटी दैट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट इन अ टॉपर, इज कि अगर एक टॉपर को हम 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं करने के लिए, ठीक है, विद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल, सेम क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं एक एवरेज स्टूडेंट को करने के लिए, उस टॉपर के साथ ये होगा कि वो दोनों ही ये क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपर वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाता है, और वो एवरेज स्टूडेंट वो 10 में से खाली 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। वाई इज दिस डिफरेंस? क्योंकि वो जो टॉपर है ना, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसता है तो वो वहां पे गिव अप नहीं करता है। उस टॉपर की ये आदत है, उसके दिमाग में ये है कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके रहूंगा। और ऐसे करते करते अगर वो 10 के 10 ना भी कर पाए तो वो 9 या 9.5 भी कर पाता है। बट एक एवरेज स्टूडेंट को अगर लगता है कि ठीक है यार, मैंने 6 तो कर लिए हैं, मैंने 7 तो कर लिए हैं, ठीक है मैं पास तो हो जाऊंगा। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो अगर आप उस जर्नी में कंसिस्टेंट हो, अगर आप ट्राई करना नहीं छोड़ रहे हो, अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, देन देयर इज नोबडी इन दिस होल वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम। दैट इज इट। सिर्फ और सिर्फ टाइम का फर्क होता है, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू गेट द सेम डिग्री। हम सबके पास वही दिमाग है, हम सबके पास वही बॉडी है, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो सकता, मैं शायद इस फील्ड के लिए नहीं बनाऊं। सो एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, और अगर आपके दिमाग में कभी भी आया है कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है और आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर नहीं है, सो लेट मी टेल यू कि आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं है, आप जो सोचोगे आप वो अचीव कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, दैट इज इट। And guys, always remember, never ever give up. So guys, thank you so much for watching this video, and please don't forget to share this video with your friends and hit the like button if you liked anything in the video, and also don't forget to subscribe to the channel if you haven't. Thank you.